ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से होना चाहिए? भाई ईवीएम तो हैंग कर रहा है, इसलिए बैलेट पेपर से हो तो न हैंग करेगा न कुछ करेगा। कम बटन दब रही है यहाँ साइकिल पर वोट जा रहा है भाजपा को। ईवीएम पे चुनाव होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये बताइए, बैंक में लग गई, इसके बाद मशीन हठारी है, सब नेट का काम हो रहा है, अब फिर हठारी हाथ से होगा। ईवीएम से होना चाहिए। ईवीएम से चुनाव होना चाहिए कि बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से होना चाहिए। अच्छा, विश्वास नहीं है क्या ईवीएम? हमें ईवीएम पे विश्वास तो नहीं है, तभी तो हम कह रहे हैं बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कि ईवीएम पे चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। पूछिए क्यों? क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो हाँ। कह रहे हैं कि होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। शायद इनको पता नहीं होगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने वकील ने कहा कि ईवीएम मशीन का सॉफ्टवेयर हाँ, खोल करके देखा जाए, हाँ। तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का फरमान नहीं है कि हम सॉफ्टवेयर खोल करके दिखाएं। क्यों कहा? जैसा कि बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में है और आजमगढ़ ये वही आजमगढ़ है जब जिसको चाहा है उसे सांसद, यहाँ से विधायक, ये आजमगढ़ चुनता है। और ठीक जो है कि मैं नेहरू हाल के ठीक सामने हूँ और इधर जो है कि कलेक्टरी ऑफिस है, आप दिखा दीजिए। और यहाँ पे जो है कि तमाम चेहरे हैं। हालांकि मैं 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उस पर हम चर्चा करेंगे और तमाम जो है कि इस तरीके से लोगों से मैं 50 लोगों से मिलूंगा और 2024 के चुनाव को लेकर के बात करने वाला हूं। और ख़ास करके मैं ईवीएम पे सवाल करूंगा कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज केवल सर्वे चलेगा ईवीएम पे। क्या नाम होगा चाचा? हमारा नाम राधे श्याम है। राधे श्याम जी कहाँ से हैं? हम हैं बछुआ पार से हैं, आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ से। ईवीएम से चुनाव होना चाहिए कि बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से होना चाहिए। अच्छा, विश्वास नहीं है क्या ईवीएम? हमें ईवीएम पे विश्वास तो नहीं है, तभी तो हम कह रहे हैं बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो रहा है तो सबसे उत्तम है। हाँ, यानी जैसे पहले चलता था मार मोहरिया तान के। हाँ, तो उसपे तो ये तो हो जाएगा, क्लियर तो हो जाएगा इसमें क्या है। ईवीएम मशीन को कुछ सही कह रहे हैं, कुछ गलत कह रहे हैं, तो हमें भी तो ऐसे ही लग रहा है। लेकिन इस पे चुनाव आयोग भी कुछ नहीं कह पा रहा है खुल के। चुनाव आयोग क्या कहेगा इसमें? चुनाव आयोग का कोई वो नहीं है कि वो कहे, क्या कहेगा, और जो कहेगा वो क्या नाम है फंसेगा। अच्छा, हाँ, यहाँ तो चुनाव आयोग को भी डर है क्या? डर तो हमें भी है। हम भी आपसे बात कर रहे हैं, हमें भी तो डर है कि हम भी आगे चल के कहीं ना कहीं फंसेंगे। सरकार चल रही है भाजपा की, इसमें डर है। डर है, यानी भाजपा की सरकार आती है तो लोग डरते हैं। डरते तो नहीं है, लेकिन ये है कि क्या नाम है, अगर कोई गलत तो हम बोल नहीं रहे हैं, हम सही ही बोल रहे हैं। लेकिन यही होगा कि ये आदमी गलत बोलने वाले को ही ज्यादा वो होता है, सही बोलने वाले को तो बस वो अंदर कर देते हैं कि जाओ हवा खाओ। लेकिन आप नहीं डरते हैं, आप तो एकदम खुल के। हम क्या डरेंगे, आहिरों को क्या है। अच्छा यादव है, हाँ, यादव जी यादव है ना। यानी सपा के समर्थक हैं। सपा के हमें आज से नहीं, हमारे पिताजी के जमाने से हम चले आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, क्यों यादव जो है कि केवल सपा को ही देखता है, कभी बसपा को भी देखे, कभी कांग्रेस को भी देखे, कभी भाजपा को भी देखे? यहाँ ऐसा है कि जातवादी को हो गया है आजमगढ़ में। वो कहेंगे वो चमार है, वो कहेंगे वो क्या नाम मुसलमान है, वो कहेंगे वो अहीर है। तो यहाँ तो जो अहीर उठता है तो अहीरों के पीछे भागता है, हरिजन उठता है तो हरिजन के भी पीछे भागता है। और क्या नाम है मुसलमान भाई हैं तो वो उनके पीछे भागते हैं। यहाँ यही संस्था चला आ रहा है। हाँ, यानी आपका कहने का मतलब यही है खुल करके कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो हम भी आज भी कह रहे हैं, अब पहले से कहते चले आ रहे हैं कि ईवीएम के चुनाव से हम संतुष्ट नहीं रहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है। मैं आजमगढ़ का ही रहने वाला हूँ। और जहाँ तक चाचा ने अभी ईवीएम पे सवाल उठाया, आजमगढ़ में एक भी विधानसभा जो है भाजपा नहीं निकाल पाती है, तब ईवीएम गड़बड़ नहीं होता है। एक भी सीट विधायकी की यहाँ पे नहीं हो पाती है किसी भी पार्टी की। बहुत पहले बसपा पाती थी, लेकिन अब बसपा भी नहीं पा रही है, सिर्फ समाजवादी पार्टी पा रही है। आजमगढ़ में जितने भी आजमगढ़ का तो सपा और बसपा का गढ़ माना जाता है। और जितनी भी सीटें हैं जो है आज प्रचंड बहुमत से भाजपा भारतीय जनता पार्टी हर जगह बहुमत ला रही है।
लेकिन ऐसा क्या कारण है कि वही ईवीएम आजमगढ़ में फेल हो जा रहा है? 11 विधानसभा है, एक भी नहीं विधानसभा नहीं नहीं पाते। इसके पहले भी हाँ। पूर्व में अभी जो है कि तो मिला-जुला मिलता था ना, जैसे कुछ अभी बसपा को अभी मिलता था अभी अभी विधानसभा। मध्य प्रदेश का जो चुनाव हुआ, जी, जी। ये आंकड़ा लगा जो है कि भाजपा यहाँ से हार रही है, लेकिन अंत तो गतवा आते पता चला कि भाजपा जीत गई है। देखिए ये अनिश्चित और भाजपा के नेता भी खुल के बोलते हैं, वोटर्स भाजपा के नेता भी भैया बोलते हैं कि अभी जो है कि अभी अभी 5 बजे तक वोटिंग होनी है, देखिए भाजपा जीत रही है। ऐसे नेता वहाँ देखिए ये अब सबका अपना-अपना एक विश्वास होता है। जैसे खेल भी आप क्रिकेटर्स उतरते हैं तो कहते हैं हमारी टीम बेस्ट परफॉर्मेंस करेगी, हमें विश्वास है, हम जीत जाएँगे। यह उम्मीद देखिए पहले से निराशा जब किसी बात को लेके ज़ाहिर कर देंगे तो कहते हैं बना-बनाया काम भी बिगड़ जाता है। तो निराशा नहीं आशावादी होना चाहिए और आप अच्छा काम करेंगे। और जहाँ तक ये चाचा अभी जातिवाद की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहाँ से जातिवाद की शुरुआत हुई और सबसे पहले अगर सरकारें अगर रही हैं, सबसे ज़्यादा सरकारें रही हैं तो बसपा और सपा की रही है उत्तर प्रदेश में। और जिस तरह से जातीय समीकरण को इन्होंने साधा है, उस तरह से किसी अन्य पार्टियों ने भी नहीं साधा। तो सबसे बड़ा तो मुद्दा यही है कि जातिवाद तो स्वयं समाप्त करें अखिलेश यादव। तो जागरूकता का ज़माना है भैया, अगर आप जागरूक रहेंगे तो आप आगे जाएँगे, निसंदेह आगे जाएँगे। आप एक बात ये भी है कि उत्तर प्रदेश में विकास अगर किसी ने किया है तो मायावती कि 2024 का जो इलेक्शन चुनाव है लोकसभा का बिल्कुल करीब है, ईवीएम पे आपको भरोसा है या नहीं है? ईवीएम से चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना? नहीं होना चाहिए। बाकी ईवीएम भारत के लिए आवश्यक नहीं। बहुत लोग कहते हैं ईवीएम बहुत खराब चीज़ है। हाँ, अच्छा, मतलब आपकी उसमें क्या राय है? तो ईवीएम ठीक है। ईवीएम ठीक है? हाँ, ठीक। ईवीएम से चुनाव होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। ईवीएम से चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए ईवीएम तो पहली बात हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईवीएम एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिस पे आप मनचाहे नियंत्रण कर सकते हैं। जब चाहें जिस पार्टी को जिता सकते हैं, जिस पार्टी को हरा सकते हैं। अच्छा, ईवीएम में ये ताकत है? बहुत बड़ी ताकत है। ये नहीं, अगर आज हमारे आजमगढ़ की बात हो रही है, जो सपा ने 10 सीटें निकाली है, अगर माननीय पूर्व सांसद जी रमाकांत यादव अगर लाठी लेके ना बैठे होते, चुनाव जहाँ मतगणना होती थी, तो शायद आजमगढ़ की 10 की नहीं, सपा नहीं भाजपा आ जाती यहाँ। कि ईवीएम पे चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। पूछिए क्यों? क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो हाँ। कह रहे हैं कि होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। शायद इनको पता नहीं होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने वकील ने कहा कि ईवीएम मशीन का सॉफ्टवेयर हाँ, खोल करके देखा जा, हाँ। तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का फरमान नहीं है कि हम सॉफ्टवेयर खोल करके दिखाएं। क्यों कहा? का पावर उन्हीं के पास यानी है। यहाँ पे कुछ है। हाँ, इसका मतलब है कि जनता की बात न सुप्रीम कोर्ट मानेगी और न सरकार मानेगी। सवाल यही, इसलिए मुकदमा किया गया है। 18-19 पार्टियां की, उसमें कांग्रेस नहीं किया। कांग्रेस की मंगाई हुई चीज है, दोनों मिली हुई भगत है, इसलिए नहीं की। हाँ, साफ है। दोनों सरकार ब्राह्मणवादी है, इसलिए चुनाव ईवीएम से होगा, सरकार की बात नहीं मानेगी यानी जनता। हाँ, आपका कहना है कि चुनाव हाँ, ईवीएम से नहीं होना चाहिए। नहीं। आपको क्या लग रहा है कि सामने जो है कि 24 का चुनाव है लोकसभा का, ईवीएम पे चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, ईवीएम पे नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं, क्यों ईवीएम से आप लोग नहीं, ईवीएम इतना डर क्यों? आदमी ही बनाया है, तो छेड़छाड़ उसमें हो ही सकता है। हाँ, भाई आदमी बनाया तो आदमी तो कुछ भी कर सकता है। हाँ। हैंग हो सकती है तमाम जो मोबाइल लिए हैं, मोबाइल में हैंग होता तो वो मशीन नहीं हैंग हो सकती है, उसमें तो और लोड पड़ता है ना। तो बताइए, यही है। तो बैलेट पेपर पे आप जब वोट मारिएगा तो उसमें तो बहुत समय लग जाता है, काउंटिंग अरे भाई, 1 समय हफ्ता तो 10 क्या? दिन चला जाता है। बताइए, अमेरिका इतना अथवा देश है, विकसित देश, वहाँ पे जो हाथ से जो है बैलेट से होता है, तो यहाँ होने में क्या दिक्कत है? बताइए। क्या नाम है चाचा? दुर्गा प्रसाद मिश्रा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं चाचा? हम देवारा कदी महाराजगंज के। अच्छा, हाँ। ईवीएम पे चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये बताइए, बैंक में लग गई, इसके बाद मशीन हठारी है, सब नेट का काम हो रहा है, अब फिर हठारी हाथ से होगा, ईवीएम से होना चाहिए। कोई गलत नहीं। आजमगढ़ से सपा जब जीत जाती है तो बहुत बढ़िया होता है, जब यहाँ से हार जाती है हाँ, तो बहुत जाती है। गलत काम होना चाहिए ईवीएम से। हाँ, यहाँ से 10 के 10 सीट जीत गए, अब यहाँ नहीं कहेंगे। अब ये हार जाता तो ये होता कि चुनाव जो हार गए। कितने दिन से बेच रहे हैं आप? हम 20 साल से 20 साल से यहीं बैठ के बेचते हैं कहीं और? यही बैठ के बेचता हूँ। आप 20 साल से नेहरू हाल के ठीक सामने गेट पे बैठे हैं। हाँ, हाँ, हाँ।
चुनाव पे क्या कहना चाहेंगे? जो 2024 का जो चुनाव है बिल्कुल समीप है, तो ईवीएम से चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ओमन कौनो दिक्कत ना है, चाहे ईवीएम से हो चाहे बैलेट पेपर से हो, कौनो दिक्कत ना है। जहाँ जाए के रही वोटवा वहाँ चली जाई। लेकिन लोग कहत हैं कि हम कहीं और मारत हैं या कहीं और चल जाते हैं। वो मोबाइल चलाओ वाले ऐसा ही कहना है, जब यही तरह ईवीएम फेल हो चला न तो मोबाइलियो कुल फेल हो जाई। मोबाइल पे कहीं दूसरे काल कहीं जहाँ करन तहाँ जाला, दूसरे कहाँ जात। इलेक्ट्रॉनिक मशीन ना हो, कंपनी ने बनौले हो, वो गलत ना है, सही है। कितना साल से आप वोट देत हो? अरे करीब 8 बेर तो वोट दे ही भैल हो। लोकसभा का? लोकसभा विधानसभा कुल का। हाँ। तो पहले तो आप लोग मोहर से मारते रहे होंगे। हाँ, मोहरिये मराए। हाँ, मोहर मराए। तो आप नहीं चाह रहे हैं कि मोहर से चुनाव हो? हमके कौन ऊपर आपत्ति है, चाहे मोहर रही तब वही पर मारी, जो मारे पर रही और जौन ईवीएम रही वही पर चाप। हालांकि चाचा जो है 20 साल से नेहरू हाल के ठीक सामने हैं और 20 साल की जो इनकी राजनीति है, गजब की राजनीति है भैया। समझना है तो समझ लीजिए, इनको कोई फर्क नहीं है, चाहे बैलेट पेपर से चुनाव हो या चाहे ईवीएम पे चुनाव हो। बुजुर्ग दादाजी हैं और इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि पुराना अनुभव भी है आपके पास। तो ये बताइए कि जैसे पहले आप लोग चुनाव देते थे पेपर पे, मोहर से, और अब जो है कि मशीन आ गया है टीपे वाला, तो वो टीपे वाला ठीक रहल कि मोहरिया वाला ठीक रहल? आसान तो यही है। अच्छा, टिपने वाला। टिपने वाला। हाँ, आसान है, केवल थोड़ा सा उसका देख रेख कायदे से कर लिया जाए कि कोई चोरी ना हो, बस। लेकिन लोग कह रहे हैं चोरी हो रही है। नहीं, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। हाँ। जो हारता है वो कहता है चोरी होती है, जो जीतता है वो नहीं कहता है। बस यही जान लीजिए। हाँ, बस यही जान लीजिए। अच्छा, बटमिया में चाचा इस समय आप जाते होंगे वोटवा देने, तो दिखाई देता है कौन सा छिन है कौन सा हाँ, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल दिखाई देता है। अच्छा, हाँ, सब दिखाई देता देख है। के मारते हैं। हाँ, तो जिसपे मारते हैं तो वो पर्चियाँ दिखती है कि नहीं दिखती है? क्यों, वो तो आता ही है। आता है। हाँ, बिल्कुल आता है, आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल। चलिए, चाचा जो है कि ईवीएम से संतुष्ट है भैया। मैं बोला था कि 50 लोगों से मिलूंगा और ईवीएम के बारे में जानने का प्रयास करूंगा कि यहाँ के लोग जो है कि ईवीएम से चुनाव। चाचा क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम तो इंद्रजीत यादव। इंद्रजीत यादव, कहाँ के रहने वाले आज? आजमगढ़ के। आप क्या चाह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव हो या फिर बैलेट पेपर? बैलेट पेपर से हो भाई। बैलेट पेपर से क्यों? ईवीएम पे भरोसा नहीं है क्या? अरे भाई, सबका भरोसा नहीं है तो मैंने लोग दे रहे हैं। इतना विरोध हो रहा है, मुकदमे तमाम हो रहे हैं, तो कहने मतलब विरोध होता, अगर लोग उसके फेवर में होते तो कहने का मतलब यह है कि लोग उसका विरोध क्यों करते हैं। यानी आपको लग रहा है कि ईवीएम हटा देना चाहिए? ये भी हटा देना चाहिए, बिल्कुल हटा देना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव करना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव होना हाँ, चाहिए। जब जनता को संदेह हो गया है तो उसी दिन हटा दिया जाए। आम जनमानस की तो यही मंशा चल रही है। चलिए, हालांकि चाचा हैं और इनका कहना है कि ईवीएम हटा देना चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं चाचा? मोहम्मदल्ला के। मोहम्मदल्ला के, आजमगढ़ के। जी जी। ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से होना चाहिए? देखिए भाई, ईवीएम तो हैंग कर रहा है, इसलिए बैलेट पेपर से हो तो न हैंग करेगा न कुछ करेगा। कम से कम मतदान जिसको दिया जाएगा ये तो क्लियर है कि वही न पाएगा। और ईवीएम तो हैंग कर रहा है, बटन दब रही है यहाँ, साइकिल पर वोट जा रहा है भाजपा को, ये भी चल रहा है। अच्छा, यादव जी केवल साइकिल कर रहा है। भाजपा में दब रहा है तो साइकिल में जा रहा है। कांग्रेस भी कहिए, बसपा भी कहिए। नहीं, कांग्रेस तो अब धीरे धीरे उठ रही है। जब वो अपने सत्ता पर आ जाएगी तो भाई तब फिर कांग्रेस तो कांग्रेस है ही है। कांग्रेस ऐसा कौन काम किया है? शुरू से कांग्रेस थी ने, आज ने सब पार्टियां बनी हैं, उसके पहले तो कांग्रेस चला रही थी। उसमें तमाम गरीबों का योजना जो है कांग्रेस की। अब उसी योजना को ये लोग दोहरा रहे हैं, तो कह रहे हैं हम दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं? यानी आप खुलकर ये कहना चाह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव न हो? न हो।